हे गाइस, वेलकम टू द वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इस लेक्चर के अंदर आज मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, ट्यूरिंग मशीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। और स्ट्रक्चर के साथ साथ एक वर्ड और कॉमन है, मॉडल का। स्ट्रक्चर और मॉडल एक ही चीज़ है, ये आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और आपको एक एग्जांपल से इस मशीन ट्यूरिंग मशीन जो है वो बनाना सिखाऊंगा। और इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वो सारे के सारे इस लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा। इस लेक्चर में आपकी जो ट्यूरिंग मशीन की बेस है वो आपकी मैं बना दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि हमने इसकी एग्जांपल्स करनी है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रिंग्स की होंगी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आज का लेक्चर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो जो काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, आराम से भी ध्यान इधर देना आपने, और जो चीज़ करवा रहा हूँ उसको नोट करना है और उसको समझना है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल आसान वे से जो है वो समझा सकूँ, ताकि चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स आपके लिए हों वो आपके लिए आगे चल के ना हो। सो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है ट्यूरिंग मशीन का। ट्यूरिंग मशीन में एक चीज़ जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कॉमन है, और वो है आपके पास टेप। या आपके पास ऊपर क्या बना हुआ है, एक टेप बना हुआ है। टेप में आपको मैंने बताया था कि हमारे पास इनफाइनाइट साइज ऑफ टेप होगा ट्यूरिंग मशीन का, तो यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट साइज ऑफ टेप ले ली है। स्ट्रिंग इसमें मैंने एज्यूम किया है ABA, ठीक है। ABA खुद से मैंने एज्यूम कर लिया कोई स्ट्रिंग। चलें, इसी ABA का इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको आगे ट्यूरिंग मशीन जो है वो भी बना के दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि जो हमारी स्ट्रिंग है उसका हमें ट्यूरिंग मशीन भी बनाना आ जाए। सो ये हमारी कॉमन सी एग्जांपल होगी। आगे फिर जो है वो हम इसकी कम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। सो ABA को मैंने टेप के अंदर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में और एंडिंग में मेरे पास क्या होंगे, ब्लैंक्स होंगे। अब यहाँ पे मैं ब्लैंक्स को किससे प्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल B से, क्योंकि कैपिटल B नाम का कोई भी वेरिएबल या अल्फ़ाबेट या करेक्टर या वेरिएबल या टर्मिनल मेरी ग्रामर के अंदर, या ग्रामर तो नहीं बल्कि यहाँ पे जो आपको स्ट्रिंग दी गई है उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ABA को प्लेस कर दिया और मैंने लेफ्ट राइट पे क्या पुट कर दिए, ब्लैंक्स। और ये कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो टेप का साइज़ है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब देखें, आपका जो टेप के अंदर जो स्ट्रिंग का पहला लेटर होगा उसको एक चीज पॉइंट कर रही होगी, उसको हम बोलेंगे हेड, ठीक है। वो हेड किसका हेड होगा, टेप का हेड होगा। उसको कंट्रोल कौन कर रहा होगा, फाइनाइट कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम FCU को नहीं डिस्कस करेंगे। FCU क्या करता है, हम हमारा जो मेजर है वो हेड है और ये वाला टेप है, ठीक है। सो देखें, आपके पास सबसे पहला पहला स्ट्रिंग का लेटर यहाँ पे कौन सा है, A है। तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, A को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे हेड के कुछ ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेशंस आपको बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है ये किस तरीके से एक्सेप्ट होगी हमारी ट्यूरिंग मशीन के अंदर, जो हम ट्यूरिंग मशीन इसकी बनाएंगे। देखें, ऑपरेशंस है कुछ हेड के। ये रीड करेगा, रीड का मतलब होता है स्कैन करेगा। राइट करेगा, अपडेट करेगा, मतलब कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसको रीड करके क्या करेगा, स्कैन कर रहा होगा, और राइट करके क्या कर रहा होगा, उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा होगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम यहाँ पे जो चीज़ भी रीड करेंगे उसके अगेंस्ट हम वापस क्या करेंगे, राइट भी करेंगे, ठीक है। आगे ट्यूरिंग मशीन्स में आपको बना के भी दिखाऊंगा। मूव हेड टू लेफ्ट राइट वन मूव एट अ टाइम। हम जो हेड को मूव कर रहे होंगे ना, आइदर वो लेफ्ट होगा आइदर वो राइट होगा, लेकिन हम एक वैल्यू उसके एट अ टाइम मूव कर रहे होंगे। लाइक अगर आप ए से, मतलब कि इस A से B की तरफ जा रहे हो तो आप लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो, कितनी वैल्यू का, एक वैल्यू का। आप A से डायरेक्ट A पे नहीं आ सकते, आपने जो मूव करनी है लेफ्ट की हो चाहे राइट की हो, वो वन एट अ टाइम होगी। इसके बाद है इन एवरी मोमेंट स्टेट विल चेंज। अब ये स्टेट क्या है, ये वो स्टेट है जो हम ट्यूरिंग मशीन के अंदर अपनी मशीन को स्टेट बना रहे होंगे ना, जहाँ पे हम डाटा लेके जा रहे होंगे, ये वो वाली स्टेट है। सो ये इंपॉर्टेंट था, हम रीड करेंगे उसको राइट करेंगे, और जो हमारा हेड है वो या तो लेफ्ट में या तो राइट में एक दफ़ा एट अ टाइम मूव करेगा, और हर दफ़ा क्या होगी, स्टेट चेंज होगी। अब देखें, ए है, ए आपने रीड कर लिया, अब इसकी जगह आपने क्या करना है, राइट करना है। हेड ने ए को क्या किया, रीड कर लिया, अब इसकी जगह आपने कुछ राइट करना है। तो इसकी जगह आप कोई भी वेरिएबल डाल दो कैपिटल में, ठीक है। यहाँ पे मैं लेट से एक्स डाल रहा हूँ, आप कोई भी वाई डाल सकते हो, जेड डाल सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइस। ए की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, एक्स डाल दिया। ए को मैंने क्या किया, रीड किया, उसकी जगह पे क्या प्लेस किया, एक्स। और आगे अब मैंने किधर मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है। अगर मैं लेफ्ट मूव करूंगा तो वहाँ पे ब्लैंक है, मैंने वहाँ तो नहीं जाना ना, मेरी स्ट्रिंग आगे की तरफ लिखी हुई है। तो मैंने कहाँ मूव करना है, राइट साइड पे मूव करना है। तो मैं वेरिएबल को अपने लेटर को रीड करूंगा, उसकी जगह पे वेरिएबल को राइट करूंगा, और कहाँ मूव करूंगा, आइदर लेफ्ट या फिर राइट। सो ये सिनेरियो था, इसको मॉडल भी कह सकते हैं और ट्यूरिंग मशीन का स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अब मैं आपको इसी स्ट्रिंग का जो है वो ट्यूरिंग मशीन जो है वो जल्दी से बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका जो है वो हम ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं इस स्ट्रिंग का। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया ना, तो आगे वाले सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए
ईजी होने वाले हैं। सो देखें, स्ट्रिंग है मेरे पास ए बी ए, ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे मुझे दे दिया है ए बी ए किसका पार्ट है, ए और बी का पार्ट है, ठीक है। इसकी हमने ट्यूरिंग मशीन बनानी है जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। ए बी ए की ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करी, और लैंग्वेज में कौन कौन से हैं लेटर्स, एक ए है और एक बी है। सो मैं टेप बनाता हूँ और साथ साथ आपको टेप के अंदर डिटेक्शन दिखाऊंगा कि टेप के अंदर चेंजिंग क्या आएगी। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास ए है, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो इनपुट लेटर्स हैं। इनपुट लेटर्स के टपल्स के लिए हमने कल टपल्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारे पास इन टपल्स को रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा होगा, सिग्मा से, ठीक है। और टेप के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे उसका अपना जो था वो टपल था। ब्लैंक के लिए मैं बी लिखूँगा, हम बी को भी यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा को भी यूज़ कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी, आप यहाँ पे क्या चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैंक लिख देता हूँ और ये मेरी जो टेप का साइज़ है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, मेरी जो स्ट्रिंग का सबसे पहला लेटर होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा, जो कि मेरे पास इस केस में क्या है, ए है। अब यहाँ पे कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हमने डेल्टा बोला था या ट्रांजिशन फंक्शन बोला था, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहला डेल्टा क्या बनेगा आपके पास, आपने रीड किया है ए को, ये इंपॉर्टेंट है। कल जो मैंने आपको ट्रांजिशन फंक्शन बताया था उसके केस में, वो जो मैंने क्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट राइट शिफ्ट, ये उसको आज हम जो है वो प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। सो मैं रीड किसको कर रहा हूँ, ए को, इसकी जगह पे मैंने राइट किसको करना है, लेट से मैं इसकी जगह पे राइट कर रहा हूँ कैपिटल एक्स को। आइदर मैंने लेफ्ट शिफ्ट मूव करना है या राइट शिफ्ट। अब क्योंकि देखें मेरी स्ट्रिंग जो है वो राइट साइड पे लिखी हुई है, तो मैंने कहाँ जाना है, राइट साइड पे जाना है, तो यहाँ पे मैं स्लैश डाल के क्या लिख दूंगा, राइट लिख दूंगा, ठीक है। ये जो है ना, ये आपने एक ट्रांजिशन फंक्शन बनाया है कि ए रीड करो, उसकी जगह पे एक्स को राइट करो, कहाँ पे मूव करो, राइट पे मूव करो। सारी गेम इसी की है, ट्रांजिशन फंक्शन की। इसी को फिर हम आगे ट्यूरिंग मशीन के अंदर बस इंप्लीमेंट करेंगे और हमारी ट्यूरिंग मशीन जो है वो बन जाएगी। इसके बाद आपने ए रीड किया, एक्स राइट किया, और आपने कहाँ मूव किया, राइट साइड पे। बल्कि काम करते हैं साथ साथ इसका ट्यूरिंग मशीन भी बनाते रहते हैं ताकि जो चेंजेस हैं वो हमें साथ साथ पता लगती रहें। सो मैं सबसे पहले क्यू नॉट स्टेट ले लेता हूँ। अच्छा, ट्यूरिंग मशीन जो है ना वो सिमिलर होगी आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह। जो फाइनाइट ऑटोमेटा बिल्कुल सिंपल सी जो मशीन आप बनाते थे ना स्टार्टिंग में रेगुलर एक्सप्रेशन से, जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी, वही काम किसके अंदर हो रहा होगा, इस ट्यूरिंग मशीन के अंदर हो रहा होगा। आउट ऑफ द बॉक्स ट्यूरिंग मशीन सपोर्ट किसको कर रहा है, पीडीए को भी सपोर्ट करता है और फाइनाइट ऑटोमेटा को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम जो मशीन बनाएंगे वो फाइनाइट ऑटोमेटा की शक्ल की बनाएंगे, लेकिन इसमें जो बस हमारे पास प्रोडक्शंस हैं वो चेंज होके जाएंगी स्टेट्स के ऊपर। सो यहाँ पे देखिए क्यू नॉट था, सबसे पहला फंक्शन था ए रीड करो, एक्स राइट करो और राइट मूव करो। तो यहाँ से मैं ए रीड करता हूँ, ए को मैंने किया रीड, एक्स को मैंने राइट किया और कहाँ मूव कर गया, राइट को। जब यहाँ पे मैं पहुँचूंगा तो ये मेरे पास एक न्यू स्टेट होगी, क्योंकि मैंने आपको अभी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, ऑपरेशंस बताए हैं कि हर स्टेट में जब भी हम मूव करेंगे वहाँ पे जो नई स्टेट होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे देखें क्यू नॉट पे ए रीड किया, एक्स को राइट किया और कहाँ मूव किया, राइट साइड पे। मतलब कि ये जो एक्स था ये अब क्या बन गया, कैपिटल एक्स बन गया है, और अब जो मेरा हेड है वो किस जगह पे आ गया है, इस बी की जगह पे आ गया है, ठीक है। ये स्नैरियो है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन फंक्शन क्या बनेगा, बी को मैंने रीड करना है, इसकी जगह पे कोई वेरिएबल इंजेक्ट करना है और आगे मूव करना है। तो यहाँ पे डेल्टा क्या बन जाएगा मेरे पास, मैंने यहाँ पे बी को रीड करना है, पहले आपने एक्स यूज़ किया, बी के लिए आप वाई यूज़ कर लो, और कहाँ मूव करना है, फर्दर राइट साइड पे मूव करना है, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन फंक्शन बन जाएगा। सो इस Q1 वाली स्टेट पे क्या होगा मेरे पास, लेट से मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मैं Q2 स्टेट पे क्या लेके जाऊँगा, मैं Q2 स्टेट पे B को रीड करूँगा, राइट किसे करूँगा, Y को, और मूव आगे किधर करूँगा, लेफ्ट में या राइट में, मैं मूव करूँगा राइट में, क्योंकि आगे मेरे पास एक और मेरा जो है वो स्ट्रिंग जो है वो रिमेनिंग है। सो इस केस में ये जो आपकी ट्यूरिंग मशीन थी ये बी को रीड करेगी, इसकी जगह पे वाई को राइट कर देगा और आगे किधर मूव करेगा, इस वाली जगह पे, मतलब कि राइट साइड पे। और आपको पता है कि हम एक स्टेप एट अ टाइम मूव कर सकते हैं। सो अब जो आपका ट्रांजिशन फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, अब है आपके पास ए को रीड करना है, एक्स को राइट करना है, क्योंकि देखें ए को आप पहले ही एक्स से राइट करवा चुके हैं, तो इस केस में भी ए को वापस एक्स से ही राइट करवा देना है। तो ए को रीड किया, एक्स को उसकी जगह पे राइट किया और मूव किधर किया, वापस
राइट साइड पे मूव किया, क्योंकि पीछे मेरे पास कोई स्ट्रिंग नहीं रहती। अगर तो मेरे पास कोई स्ट्रिंग रहती होती ना तो वापस मैं लेफ्ट साइड पे आता। वो केस आएंगे आगे जब मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। अभी के लिए मेरे पास हमारे पास पीछे कोई स्ट्रिंग रहती ही नहीं है जो हमारी लैंग्वेज का पार्ट हो, तो इस केस में मैं वापस कहाँ मूव करूंगा, राइट साइड पे मूव करूंगा। तो अब यहाँ पे Q2 स्टेट से मैं वापस आऊंगा किस जगह पे, Q3 स्टेट से, और यहाँ पे रीड क्या करूंगा मैं, देखें ए को रीड कर रहा हूँ, इसकी जगह पे राइट कर रहा हूँ कैपिटल एक्स, तो यहाँ पे राइट कर दिया कैपिटल एक्स, और मूव किधर कर रहा हूँ, राइट साइड पे, तो यहाँ पे मैंने आर लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट मूव करेंगे तो एल लिखेंगे, राइट मूव करेंगे तो आर लिखेंगे। अब आपका जो हेड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ब्लैंक को पॉइंट कर रहा है। इस केस में अब जब आप ब्लैंक पे पहुंच गए हो ना, इसका मतलब है कि जो आपकी स्ट्रिंग थी वो आपने एक्सेप्ट कर ली है। अगर तो हमारे पास स्ट्रिंग का कोई भी पीछे रहता होता ना तो हम वापस यहाँ से राइट मूव ना करते बल्कि लेफ्ट मूव करते, तो वो सिनेरियोज आगे आएंगे बताऊंगा। अभी के लिए हमारी जो स्ट्रिंग है वो तो पूरी की पूरी एक्सेप्ट हो चुकी हुई है। तो इस केस में हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, ब्लैंक पे पहुंच गए हैं, और हमारी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है, हमारी जो ट्यूरिंग मशीन है वो किस स्टेट पे पहुंच गई है, हाल्टिंग स्टेट पे पहुंच गया, मतलब कि फाइनल स्टेट पे पहुंच गई है। तो जो Q3 स्टेट है, यहाँ से कहीं पे भी बना लो, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। Q3 स्टेट से आप पहुंच गए हो, इसको आप फाइनल भी कह सकते हो क्योंकि ये फाइनल है तो मैं इसको फाइनल कहूँगा। बल्कि आपको पता है डबल सर्कल से हम फाइनल को डिनोट करते हैं, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q4 का। समटाइम्स इसको QH का नाम देते हैं। QH का मतलब है यहाँ पे Q जो है वो हमारी स्टेट है, H मीन्स हाल्टिंग स्टेट। आपने अगर ये डबल सर्कल बना दिए, ये भी इसी चीज़ को पॉइंट करे कि आपकी मशीन जो है वो हॉल्ट हो गई, आप फाइनल स्टेट पे आ गए हो। अब इस केस में Q3 पे थे आप, ए रीड किया था, एक्स राइट किया था और राइट मूव किया था। इस केस में आपको मिला क्या था, ब्लैंक मिला था। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, Q4 पे आने के लिए आपने ब्लैंक को रीड किया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसकी जगह पे राइट क्या करना है। देखें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जनरल डेफिनेशन के अंदर कि जो हमारे पास ब्लैंक्स होते हैं ना, उनको हम सिर्फ रीड करते हैं, राइट कुछ नहीं करते उनकी जगह पे ना, उनको हम लैंग्वेज के अंदर अपनी एक्सेप्ट करवाते हैं, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है वो तो एक्सेप्ट हो चुकी हुई है ना। तो इस केस में हम ब्लैंक को रीड करेंगे, ब्लैंक को ही वापस राइट करेंगे, और मूव किधर करेंगे। अगर तो पीछे स्ट्रिंग रहती होती तो मैं कहाँ आता, लेफ्ट साइड पे आता। अगर कोई स्ट्रिंग नहीं रहती तो वापस किधर जाऊंगा, राइट साइड को ही जाऊंगा ना, क्योंकि टेप का साइज आगे क्या है, इनफाइनाइट है। तो इस केस में ब्लैंक को रीड किया, ब्लैंक को ही राइट किया, और वापस कहाँ मूव करूंगा, राइट साइड पे मूव करूंगा। अब आप कहेंगे यहाँ से आगे हेड ब्लैंक पे जा रहा है, तो ये सर्कल चलता रहेगा, लूप है, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो गई ना। तो ये जो ट्यूरिंग मशीन बनी है ये आपकी किस लैंग्वेज के लिए बनी है, ABA के लिए। सो अब मुझे देख के बताएं क्या मुश्किल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। सिर्फ यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट नया यूज़ हुआ है वो इस डेल्टा का यूज़ हुआ है, मतलब कि जो ट्रांजिशन फंक्शन आपने कैलकुलेट करना है और हर एज के ऊपर उसको प्रोडक्शन के हिसाब से लिखना है। बस ये यहाँ पर ट्रिकी है, आगे जब क्वेश्चंस और आएंगे तो फिर कम्प्लेक्सिटीज़ और बढ़ती जाएंगी। लेकिन ये जो है ना, ये क्वेश्चन आपकी बेस बना देगा कि किस तरीके से ट्यूरिंग मशीन जो है वो डिज़ाइन की जाती है। यहाँ पे एक चीज़ और है, जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आपने वहाँ पे टेप बना लेना है। टेप के ऊपर आपको ये पता लगता रहेगा कि हम किस टाइम पे कौन सा लेटर जो है वो रीड कर रहे हैं, कौन सा लेटर राइट कर रहे हैं। देन आपने इसका ट्यूरिंग मशीन बनानी है। ट्यूरिंग मशीन के साथ साथ ये इसके ट्रांजिशन फंक्शंस हैं। एक और चीज़ है इसके अंदर जिसको हम ट्रांजिशन टेबल कहते हैं, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप पेपर में करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो मैं आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ। ट्रांजिशन टेबल होता है एक, ठीक है, जिस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा वगैरह में हमने बनाया था ट्रांजिशन टेबल। यहाँ पे आपके पास स्टेट्स होंगी। स्टेट्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे, Q0 है, Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है। ये स्टेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, एक A यूज़ हो रहा है, उसके अलावा एक B यूज़ हो रहा है, उसके अलावा ब्लैंक भी यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैंक भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप डेल्टा यूज़ कर रहे हैं ब्लैंक्स की जगह पे तो यहाँ पे आप डेल्टा लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें Q0 पे A की जो ट्रांजिशन है, यानी कि Q0 से आप Q1 पे A लेके गए हैं ना, तो उसकी सिर्फ जो आपने ट्रांजिशन फंक्शन कैलकुलेट किया उसको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन इसका है, A को हमने रीड किया था, X को राइट किया था और मूव किधर किया था, राइट साइड पे। फिर Q1 से हमने B के लिए किया था, तो यहाँ पे आएगा B, राइट हमने किया था Y और मूव किया था हमने राइट साइड पे। फिर Q2 पे आपके पास A X R है, तो यहाँ पे A X और R, मतलब कि A रीड किया, X राइट किया और राइट साइड पे मूव किया। इसके बाद Q3 है, Q3 ने B को रीड किया, B ही को राइट किया और राइट मूव किया। तो अब B के सेल में मैं लिखूंगा B को रीड किया, B को राइट किया और
राइट साइड पे मूव किया। Q4 क्योंकि आपकी फाइनल स्टेट है, इस पर तो कोई आउटपुट होगी ही नहीं नेक्स्ट फर्दर, तो इस वजह से ये सेल क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, ट्रांजिशन टेबल बन गया। सो इस तरीके से हम जो है वो ट्यूरिंग मशीन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये कंप्लीट पैटर्न मैंने आपको बता दिया ट्रांजिशन ट्यूरिंग मशीन के टेबल को सॉल्व करने का, जिसमें हमारे पास टेप है, ट्यूरिंग मशीन है, ट्रांजिशन टेबल है, और वो जो फंक्शंस हमने कैलकुलेट किए थे वो हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसके जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करेंगे, और जितने भी ज़्यादा कम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे मैं आपको एक एक करके मैं आपको बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाऊंगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।